सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। कई दिन बाद आज फिर से हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। थोड़ा सा काम में बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। पार्ट 5 ये रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसका 5वां भाग है। ये जो इसका चौथा भाग था उसमें आप लोगों ने देखा था, लास्ट में एक सवाल हमने दिया था जिसका आंसर आपको देना था और कुछ लोगों ने आंसर दिया भी, सही भी दिया। कुछ लोग लेकिन केवल देख लिए, वो लगाए नहीं। क्यों नहीं लगाए पता नहीं। अगर आपका मान लिया आंसर ना आवे तब भी आप कमेंट कर दिया करो, इससे हमको लगेगा कि आप लोगों ने लगाया है। ठीक है, खैर वो आपकी इच्छा। हम केवल इतना कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं पिछले भाग में जो हमने एक सवाल दिया था उसके आंसर की ओर। वो सवाल जो था वो ये था कि यदि 5 स्टार 8 बराबर 39 और 6 स्टार 11 बराबर 85 तो 3 स्टार 9 बराबर क्या होगा। कई लोगों ने आंसर दिए हैं, सही आंसर दिया है। इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको 5 का स्क्वायर करना है और 8 का स्क्वायर करना है। और 8 का स्क्वायर जो होगा वो 64 होता है ना, 64 बाद वाले का माइनस 25 कर दो, यानी 5 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 25 होगी, इसकी 64 होगी। दोनों को घटा दो, जब घटा दोगे तो 39 आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लिया इसको आप निकालोगे तो 11 का स्क्वायर पहले करोगे 121 माइनस 36 बराबर 85 हो जाएगा। अब आपको आंसर लाना है तो पहले 9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 81 से 9 घटा दो 72 आएगा। यही आंसर होगा। 79 आंसर आया था और कई जितने लोग कमेंट किए हैं उनका आंसर 72 ही था। अच्छा लगा, लेकिन जिन लोगों नहीं लगा पा रहे हैं वो कमेंट जरूर कर दिया करें कुछ भी। ठीक है, चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, हम इससे क्या करेंगे कि सभी चैप्टर आपको रिवाइज करते रहेंगे। पहला रैंकिंग का है। एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 37वां क्रमांक है तथा सोहन का दाहिनी ओर से 26वां क्रमांक है। इन दोनों के ठीक मध्य में श्याम है। यदि श्याम का बाईं ओर से 28वां क्रमांक है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। लगाएंगे, लगाइए, पहले जल्दी से लगाइए, प्रयास करिए। और अगर रैंकिंग नहीं पढ़ा, इस तरह के सवाल और ज़्यादा पढ़ना चाहते, समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में देखिए, हमारे चैनल के रैंकिंग नाम से एक फोल्डर पड़ा होगा, उसमें सभी भाग आप पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। जल्दी से लगाइए इसको। जैसे ही आ जाए तुरंत कमेंट करके आंसर दीजिए। इसीलिए ऑप्शन नहीं देते हैं कि आपका जो भी आंसर आवे आप तुरंत कमेंट कर दीजिए। हम भी अभी लगाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको रिवीजन होता रहेगा और समय को देखते हुए ये अच्छा काम होगा। जिनका आना था आ गया होगा। चलते हैं। देखिए, कह रहा है एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से एक लाइन खींचो। यहाँ पर मोहन कितना 37वां क्रमांक 37 तथा सोहन का दाहिनी ओर से 26। सोहन का दाहिनी ओर से कितना है 26। अब कह रहा दोनों के ठीक मध्य में श्याम है। अब दोनों के ठीक मध्य में यहाँ भी श्याम हो सकता है और हो सकता है यहाँ पे ऐसे करके बीच में इधर आ जाए, यहाँ पे श्याम हो। वो तो क्रमांक बताएगा क्या होगा। श्याम का बाईं ओर से 28। अब देख लो दोनों के मध्य में श्याम है लेकिन बाईं ओर से 28वें स्थान पर है। इसका मतलब 37 के पहले ही होगा, होगा कि नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे कि पहले श्याम बनाएंगे। श्याम को यहाँ पे बना लो, श्याम को यहाँ पर, और ये श्याम बन गया। और मोहन और श्याम के मध्य, मोहन और सोहन के मध्य में श्याम है, इसका मतलब सोहन इधर कहीं होगा। तो अब श्याम का कह रहा बाईं ओर से 28
इसका मतलब ये हुआ कि 37 से 28, यानी कि 28, 29, 9 पहले है। 9 पहले का मतलब दोनों के बीच में 8 लोग हैं। तो यहाँ भी श्याम और सोहन के मध्य भी 8 लोग होंगे, तभी तो बीच में होगा भाई। तो इधर नहीं होगा, ये जो है यहाँ जो हमने बनाया ये नहीं होगा, ऐसे होगा। अब देखो सोहन का बाईं ओर से नहीं मालूम, सोहन का बाईं ओर से आप निकाल सकते हो भाई, ये तो मोहन हो गया, ये मोहन है ना, ये श्याम है। तो 37 मोहन का बाईं ओर से, 28 सोहन श्याम का है। तो 8 बीच में है, तो 28 में 8 घटाओगे 20 बचेगा, यानी सोहन का बाईं ओर से कितना हो गया 19। देख लो चाहे 19 और 8 27, एक 28 हो गया, 28 8 36, एक 37 हो गया। अब दाहिनी ओर से किसका बताएगा, देखो ये सोहन का दाहिनी ओर से, यानी कि सोहन यहाँ पर है, दाहिनी ओर से एक लाइन लो यहाँ पर, सोहन का 26वां क्रमांक ये। अब देखा जाए सोहन का बाईं ओर से भी मालूम पड़ गया और दाहिनी ओर से भी मालूम पड़ गया। बाईं ओर से कितना है 19 और दाहिनी ओर से कितना है 26, दोनों को जोड़ के एक घटा दोगे ये आंसर हो जाएगा। 9 6 15, 2 1 3 4, एक घटा यानी कि 44। आंसर इसमें 44 होगा। जिसका 44 आया था वो सही है, और जिसका नहीं आया था वो केवल अच्छे समझने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और रैंकिंग वाला पूरा भाग पढ़ लें। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इस तरह के सवाल और करा देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये कैलेंडर का है। यदि किसी लीप वर्ष की फरवरी का प्रारंभ मंगलवार से होता है तो उस वर्ष की फरवरी का अंत किस दिन से होगा। इसमें तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। बोलने से मतलब नहीं, कमेंट कर दो। लीप वर्ष से ध्यान दीजिएगा। फरवरी का प्रारंभ मंगलवार से है तो फरवरी का अंत, इसको भी ऐसे समझ सकते हो, 1 फरवरी को मंगलवार है तो लीप वर्ष है तो 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 1 से 29 नहीं, 28, 28 माने कुछ नहीं, यानी मंगलवार ही होगा, है ना। मंगल भाई 1 तारीख को मंगल है तो 8 को मंगल होगा, 15 को मंगल होगा, 22 को मंगल होगा और 29 को मंगल होगा, यानी आंसर इसमें मंगलवार आएगा। और इसमें कुछ नहीं था, एक लाइन का सवाल आता है इसलिए हमने करवा दिया। अगला सवाल, एक नंबर सीरीज आपके सामने है, 4 9 30 155 1092। आगे क्या आएगा, जल्दी से निकालें। जल्दी से, इस तरह सोचने से नहीं है कि पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, पेन कॉपी होगी तभी आंसर आएगा। अगर 2 मिनट में नहीं आया तो तब तक तो हम फिर बता ही देंगे, फिर क्या मतलब। आगे क्या आएगा, देखो ये 155 1092, ठीक है आ जाएगा, हमको मालूम है। गुणोत्तर श्रेणी तो गुणा करना है, 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 त्रिक 27 प्लस 3, इसे 3 पचे 15 यानी इंटू 5 प्लस 5, फिर है इंटू 7 प्लस 7, इंटू 7 प्लस 7, बीच में है इंटू 5 प्लस 5, है ना। 2 से गुणा, 3 से, 5 से, 7 से, तो कितने से होगा, 2 3 5 7 11 से गुणा होगा, प्लस 1 3 5 7 9 जुड़ेगा। अभाज्य संख्याओं से गुणा हो रहा है, विषम संख्याएं जुड़ रही, यानी 1092 को आप 11 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 9 जोड़ देंगे। करो तुरंत, हम नहीं गुणा करेंगे, आप गुणा करिए, गुणा करके आंसर कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करो तो हम अगला सवाल बताऊंगे। तुरंत गुणा करके निकालो और कमेंट करो, तब आंसर अगला सवाल होगा। कर दो कमेंट,
बैठे हो आराम से। अच्छा, पेन खर्चा हो जाएगा, बड़ा महंगा है भाई। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल लाल लाल कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को WKPGA लिखा जाता है तो स्विच को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से निकालो। कमेंट करो जल्दी से। तुम लोग और अच्छे से साथ दो ना इसमें, तो और हम अच्छे अच्छे सवाल दें, लेकिन आप लोग क्या करें, सवाल ही नहीं लगाते हो। लगाते हो तो कमेंट नहीं करते हो। ना करो, ठीक है। आने वाले हैं रायबरेली बहुत जल्दी, मुलाकात करते हैं सबसे। चलो देख लिया जाए भाई। लिखा है प्रिंट, PRINT। इसका कोड है WKPGA। इसमें ये है 16 को 23 से मिलाया तो +7 हुआ, 18 को 11 से मिलाया तो -7 हुआ, 9 को जब 16 से मिलाया तो +7 हुआ, 14 को 7 से मिलाया -7 हुआ, और 20 को 1 से नहीं बल्कि 27 से मिलाएंगे +7 हुआ। +7 -7 +7 -7, यही सीक्वेंस है। ठीक है, अब स्विच का लाना है, आप निकाल सकते हो। निकाल लोगे? निकालो जल्दी से। +7 -7 करना है। स्विच SWITCH। पहले सबसे लाइन खींच लेंगे, जो लोग पहली बार हैं, और जो लोग भाई कई बार लगा चुके हो बिना लाइन खींचे भी निकाल सकते, लेकिन जरा सा क्रम अगर कहीं छूट गया तो आंसर दूसरा आएगा। पहले +7 -7 +7 -7 +7 -7, 19 7 कितना होगा? 26। 23 में 7 घटाओगे कितना बचेगा? कितना बचेगा भाई? 4, 16। 9 में 7 जोड़ोगे तो 16, 20 में 7 घटाओगे तो 13, 3 में 7 जोड़ोगे 10, और 8 में 7 घटाओगे 1, यानी हमारा आंसर होगा 26 पे Z P P M J और A। ये आंसर होगा भाई, जिसका ये आया था सही है। कोडिंग डिकोडिंग हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हटाएं इसको, आगे बढ़ें। वेरी गुड, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल फिर लाल लाल है। ब्लड रिलेशन। मीना की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, उसके ससुर के भाई मेरे पुत्र के दादा हैं। तो बताइए मीना का मोहन से क्या संबंध है? निकालो जल्दी से। जो भी आंसर आवे कमेंट करें। जल्दी से। ठीक है,
तो इस आंसर का भी, इस सवाल का भी आंसर आप कमेंट करके बताइए। हम चाहे तो अभी बता सकते हैं, लेकिन अच्छा हम डायग्राम बना देते हैं, फिर रिश्ता आप लोग बताइएगा। मीना की ओर संकेत करते, यानी इधर मीना बनेगी, ये हो गई मीना। मोहन ने कहा, मोहन। उसके ससुर, ससुर का मतलब पहले हस्बैंड बनेंगे, उसके ससुर के भाई, भाई। मेरे पुत्र के दादा, यानी कि यहाँ बनेंगे हैं। ये दोनों डायग्राम एक हैं, ये वाले। ठीक। अब कह रहा मीना का मोहन से, यहाँ शुरू करना है, मीना तक आना है। कैसे आना है, क्या है, जरा आप प्रयास करिए, और जो आंसर आवे आप कमेंट करिए, कमेंट। ठीक। हम मिलते हैं आपसे सवाल के आंसर, इसी बहाने आपका कमेंट एक आएगा कम से कम। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं और अच्छे अच्छे सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।